तो चलिए आज हम बनाते हैं एक इंस्टेंट वाइटनिंग फेस मास्क अपने किचन के अंदर। तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम लेंगे एक कटोरी और उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बेसन। हमारे किचन में हमेशा बेसन मौजूद होता है। इसके अंदर अब डालेंगे गाढ़ी गाढ़ी दही। दही भी हमारे फ्रिज में हमेशा ही रहता है ना। तो ये जो छोटा चम्मच है इससे 3 से 4 चम्मच मैंने डाल दिया है इसके अंदर। मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आपको ज़्यादा अगर लगता हो तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसके अंदर मैं हाफ़ लेमन का जूस ऐड कर दूँगी। हाफ़ लेमन का जूस जो है वो निचोड़ दीजिए इसके अंदर, ठीक है। और इन 3 चीज़ों से हमारा बनेगा वाइटनिंग फेस मास्क, जो कि हमारे फेस के टैन को भी करेगा फटाफट गायब। ठीक है, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसे लम्स फ्री करेंगे। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, स्मूथ बना लीजिए और हमारा जो इंस्टेंट वाइटनिंग फेस मास्क है वो बनकर तैयार है। तो चलिए लगाते हैं इसे और देखते हैं इसका रिज़ल्ट। और अब मैं इसे इस तरह से लगा लेती हूँ। मैं ना ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि मेरा स्किन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मुझे ना डर लगता है कि उसकी जो वो ब्रश की जो वो होती है ना वो चुभ ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ ब्रश को। और इसे देखिए लगा लेते हैं हम और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो मैंने जो फेस मास्क बनाया था वो अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और 10 मिनट के बाद मैं सादे पानी से इसे रिमूव करूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कितना ज़्यादा सुपर रिज़ल्ट। 7 मिनट हो चुके हैं फेस पे मास्क अप्लाई करते हुए, तो अब मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फेस है मेरा कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है, बिल्कुल शाइन हो गया है बिल्कुल फेस के ऊपर। ये जो मेरा मुलाजमा का जो एक डॉट बचा है, ये देखिए ये वाला एक डॉट यहाँ बचा है और एक डॉट यहाँ बचा है और यहाँ से बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो देखा आपने मेरा फेस कितना ज़्यादा साफ़ आपको अभी इस वक्त दिखाई दे रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस मेरा जो है वो क्लीन हो गया है। मेरे फेस पे अब ज़रा सा भी डस्ट या किसी भी तरीके की कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है ना तो मैं फ़ौरन एक्टिव हो जाती हूँ। मैं फेस को लेके बहुत ज़्यादा इस वक्त है ना बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन से निकल कर बाहर आई हूँ और दोबारा कभी भी मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। जाहिर सी बात है कोई भी नहीं जाना चाहता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले मैं खुद यूज़ करती हूँ और उसका ना असर मैं देखती हूँ कि मुझे कैसा उसका रिज़ल्ट दिख रहा है। उसके बाद है ना आप लोगों के साथ मैं
शेयर करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको कभी पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो या कोई ओकेज़न हो और आपने कुछ भी ना किया हो, तो आपको क्या करना है, अपने किचन में जाना है, ये मास्क फटाफट तैयार करना है और अपने फेस पे लगा के 10 मिनट के लिए आपको वेट करना है। और बस उसके बाद हो गया, आप उसके बाद आराम से कहीं भी जा सकते हैं और आपका फेस बेहद चमकीला सा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके फेस को वाइटनिंग भी देता है, टैन भी रिमूव करता है, तो कितनी ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे किचन में यूं ही रहती है, हर वक्त मौजूद होती है, ठीक है ना। आप अगर यूज़ करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट है ना क्या है। जब तक हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो हमें तब तक पता नहीं होता है कि ये सारी चीज़ों का जो रिज़ल्ट है ना वो किस तरह का है। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे हम दूसरे को वो सजेस्ट नहीं कर सकते, सही है ना। तो आप लोग इसी तरीके से आप इसे यूज़ कीजिए। इंस्टेंट आपको ग्लो चाहिए फेस के ऊपर तो फटाफट यूज़ कीजिए। मैं इस तरह की बहुत सारी आप लोगों के साथ फेस मास्क जो है वो शेयर करती रहती हूँ, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आप लोगों को बेहद अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ और यकीन जानिए ये जितनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 100% वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। मेरे ख़तरनाक फेस को अलविदा मैंने कह दिया है और दोबारा मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती। इसीलिए मैं हर वक्त एक्टिव रहती हूँ और अपने फेस को और अपने बालों को, अपने बॉडी को, हर चीज़ को मैं ना बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करती हूँ। तो चलिए कुछ कमेंट के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया कि आपकी जो बम्पर रेमेडी है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैंने कब कहा कि मुश्किल नहीं है? बिल्कुल मुश्किल है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मेरी जो बम्पर रेमेडी है वो मुश्किल है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आप जो मेरी बम्पर रेमेडी है ना वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाती है। सच में, है ना। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि जो मेरी बम्पर रेमेडी है वो सच में बम्पर रेमेडी है। और आप बम्पर रेमेडी को थैंक यू कहेंगे, ठीक है। तो जब उसे आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि मेरी जो बम्पर रेमेडी है वो अ, मुश्किल होने के बाद भी आपके नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाती है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास हाथ जोड़े, पैर पकड़े, ठीक है। और मैंने बहुत सारे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सारे डॉक्टरों के पास 70,000 डॉक्टरों के पास मैं गई हूँ। 80,000 मैंने पैर पकड़े हैं, ठीक है। 50,000 तो हाथ कम से कम जोड़े ही होंगे मैंने, है ना। जिस तरह से मंदिर और मस्जिदों में लोग ठोकरें खाते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, उसी तरीके से मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के दरवाजे पे खड़ी होकर हाथ पैर जोड़ा कि मेरा फेस ठीक कर दो, जितना पैसा लेना है ले लो। लेकिन मैंने ना बहुत ठोकरें खाई और बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद मुझे ना कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ, कोई प्रसाद मुझे मिला ही नहीं, ना मुझे कोई तबर्रुक मिला, ठीक है। जिस तरह से हम मस्जिद और दरगाहों पे, मंदिरों में मन्नत के लिए हम दौड़ लगाते रहते हैं कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, उसी तरीके से मैं हर एक डॉक्टर के दरवाजे पे दौड़ लगाती रही, लेकिन मुझे प्रसाद नहीं मिला, ना मुझे तबर्रुक मिली, ठीक है। क्योंकि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और सबसे बड़ा डॉक्टर वही है, ठीक है। जिस दिन वो चाहेगा कि हमें शिफा दे दे तो वो एक मिट्टी से भी हमें शिफा दे देगा। ये बात बिल्कुल 110% सच है और इस बात से मेरी आप भी एग्री करेंगे। मिट्टी से शिफा देने का मकसद ये है कि जिस दिन अल्लाह ताला चाहेगा उस दिन आपको किसी ऐसे इंसान से टकरा देगा, किसी ऐसी चीज़ से टकरा देगा, किसी ऐसी मालूमात आप तक है ना पहुंचवा देगा किसी भी ज़रिए से, जिससे कि आपको शिफा मिल जाए। हम इंसान कुछ नहीं करते, हम इंसान सिर्फ एक दूसरे को दुख पहुंचा सकते हैं, तकलीफ़ दे सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम इंसानों के बस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगर अल्लाह ताला ने आपको शिफा देना होगा तो आपको मुझसे मिला दिया होगा,
मुझे शिफा देना था, तो मुझे बम्पर रेमेडी वाले डॉक्टर से मिला दिया अल्लाह ताला ने। ठीक है, बम्पर रेमेडी मुश्किल है, तो मुश्किल चीज़ है ना, वो बहुत मुश्किल से हासिल होती है। लेकिन आप लोगों को घर बैठकर ही सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए आपको उसकी कदर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यकीन है, 200% यकीन है कि एक दिन आप यूज़ करेंगे और मुझे थैंक यू बोलेंगे। लेकिन मुझे मत थैंक यू कहिएगा, मैं उस थैंक यू की बिल्कुल हकदार नहीं। उस थैंक यू की हकदार आपका जो भगवान है, अल्लाह है। आप जिन खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको थैंक यू कहिएगा कि उन्होंने आपका ठीक किया। आप ऐसी सोच रख कर ही यूज़ कीजिए, ठीक है। और मैंने जो मेरी बम्पर रेमेडी है ना, वो मैंने यूं ही हासिल नहीं की है। वो जो बम्पर रेमेडी है ना, वो जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, सेलिब्रिटी लोग यूज़ करते हैं उसे, ठीक है। और जो सेलिब्रिटी लोग यूज़ करते हैं ना, हम कॉमनर को ना नहीं मिलती है वो सारी चीज़ें। चाहे हम कितना भी हाथ पैर जोड़ लें, हमें वो चीज़ नसीब नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं उस फील्ड में काम कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे किसी न किसी तरीके से मैंने वो हासिल कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इन एक्टर्स जो होते हैं, इनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। इसीलिए मुझे कुछ मालूमात इस तरह की थी कि जहाँ से मुझे ये रेमेडी जो है, बम्पर रेमेडी, मालूम हो गई। मेरा ठीक हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, ठीक है। क्या पता किसको कितना फ़ायदा हो जाए इस रेमेडी से, और कितना कोई दुखी होगा। मेरा तो मकसद ही है कि आप लोगों को मुलाजमा फ्री कर दूं। हाल ही में मेरे पास बहुत सारे इस तरह के कमेंट भी आते हैं इंस्टा पे, ऑडियो कॉल भी आते हैं। मुझे बहुत सारे लोग थैंक यू कहते हैं। मैं उनको भी यही कहती हूँ, आप मुझे थैंक यू मत कहिए, मैं उस थैंक यू की हकदार नहीं हूँ। थैंक यू आप अपने अल्लाह को कहिए, अपने खुदा को कहिए, अपने भगवान को कहिए कि उन्होंने आपको इस रेमेडी के साथ जोड़ दिया और आपको शिफा मिल गया। एक मेरी बेटी इस तरह की हैं जिनकी शादी है हाल में, और उनका फेस जो है वो मुलाजमा से बिल्कुल भरा हुआ था, और वो उनका जो शादी था ना, वो टूटने ही वाला था, और उनको इस रेमेडी से वास्ता रास्ता हो गया, और उनका तो बोलते हैं ना, वो बल्ले बल्ले हो गया बिल्कुल उनका। और वो इतनी ज़्यादा खुश हैं, उनकी शादी बच गई। तो आप सोचो, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके माँ जो हैं, बाप हैं, उनके जो भी गार्जियन हैं, वो कितनी ज़्यादा दुआएं दे रहे होंगे, वो कि कितनी ज़्यादा खुश होंगे। वो माँ कितनी खुश होगी जिसकी बेटी की शादी टूटने से रुक गई। खुश होगी ना। जाहिर सी बात है, हर माँ बाप चाहता है कि उसके औलाद की अच्छी से अच्छी जगह शादी हो, खुश रहे उसकी औलाद। लेकिन किसी एक दाग धब्बे की वजह से इस तरह का हमारा मुआशरा है कि दाग धब्बे से ही हमें जज किया जाता है, हमारे फेस से, हमारे चमड़े से हमें जज किया जाता है। हमारा दिल गुर्दा से कोई नहीं हमें जज करता। हमारा दिल गुर्दा कलेजी ना अल्लाह ताला को देना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो मैं हंसती भी हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए, तो आप लोग भी हंसा कीजिए, ठीक है। और मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो, क्योंकि मैं बोल देती हूँ जज्बात में आके, तो अगर आपको बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और आप अपने पिगमेंटेशन को ना जल्दी जल्दी बाय बाय कीजिए, ठीक है। और इंस्टा पे मुझे ना आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ऑडियो कॉल कर सकते हैं, मुझे आप ना मैसेजेस कर सकते हैं। इंस्टा का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन आपकी पहचान के लिए मैं ये कहती हूँ कि आप जिस आईडी से कमेंट मुझे करते हैं, तो मैं आप लोगों को उस आईडी से पहचानती हूँ। तो वो आईडी जो है आप इंस्टा पे ही उस सेम आईडी से आप कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे आपको पहचानने में आसान हो। क्योंकि इंस्टा पे बहुत सारे भरे पड़े हैं, तो मैं सबको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। तो जो मेरे खास हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, और जो मेरी रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे उनको गाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं आपके पास में होती और जा पाती मैं आपके जहाँ पे भी आप रहते हो, तो फिर मैं ना आपको सामने बिठा के ठीक करके ना दिखाती, ठीक है। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अपनों का रखिएगा ख्याल। फिर मिलती हूँ मैं किसी अच्छी सी वीडियो में जिससे आपका भरपूर फ़ायदा हो। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।